पहला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गर्म जलधारा। समुद्री जलधारा है गल्फ स्ट्रीम और ये एक गर्म जलधारा है। ये प्रवाहित होती है अटलांटिक महासागर में। प्रारंभ होता है इस जलधारा का मैक्सिको की खाड़ी से और ये जाती है नॉर्वे तक, पश्चिमी यूरोप तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मंगोलिया। मंगोलिया एक एशिया महाद्वीप का देश है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है और जो गोबी का मरुस्थल है इसका विस्तार मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया में सर्वाधिक विस्तार है। कमेंट में लिख के बताइए कि ताकला माकन एक मरुस्थल है, ये किस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? हमने नाम सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये किस देश का प्राचीन नाम था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है इराक। इराक एक देश है और इसका जो प्राचीन नाम था वो था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। तो जो मेसोपोटामिया था, यहाँ पर दो नदियाँ बहती थी, दजला और फरात नदी। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसे कहा जाता था मेसोपोटामिया। तो वर्तमान में इस स्थान का नाम है इराक, देश को मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। कमेंट में लिख के बताइए कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मुख्य रूप से एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। एशिया में यहीं पर, अगर भारत में हम बात करें तो केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही एशियाई शेर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 181। जितनी भी रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती है उन्हें कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं और पृथ्वी पर इनकी संख्या है 181। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक कठोर सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह दिखता है और इसका प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किस संघ का जंतु है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ संघ का जंतु है प्लाज्मोडियम और ये प्रमुख रोग कारक है मलेरिया में। मलेरिया का जो मुख्य रोगाणु होता है वो होता है मच्छर और मच्छर के माध्यम से मनुष्य में पहुंचता है मलेरिया रोग और इसमें जो वाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजुआ है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मूसी नदी। मूसी नदी के तट पर स्थित है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। यहीं पर चार मीनार भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन किया गया है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत वर्णन है कि भारत की एक राजभाषा होगी और भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम है पटना जो कि बिहार की राजधानी है और पटना दो नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है पटना जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या थी उसका लगभग 21% जो जनसंख्या थी वो जनजातीय जनसंख्या थी और यहाँ मुख्यतः जो जनजातीय समुदाय पाया जाता है वो है संथाल, कोल। तो ये बहुत प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शीश महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जय सिंह। राजा जय सिंह राजस्थान के राजा हुए हैं और उन्होंने 1623 ईस्वी में शीश महल का निर्माण कराया। यह स्थित है
जयपुर में और ये पूरा का पूरा शीशे से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा को कहा जाता है भारतीय संसद का उच्च सदन और ये एक स्थायी सदन भी है। इसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 250। कमेंट में लिख के बताइए कि राष्ट्रपति कितने राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में जलापूर्ति करती है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पंजाब और राजस्थान। पंजाब और राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर का विस्तार है और जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्देश्य है इस नहर को बनाने का जलापूर्ति और सिंचाई की व्यवस्था करना पंजाब और राजस्थान में। इसका जो विस्तार है वो है सर्वाधिक राजस्थान में और उसके पश्चात पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का प्रमुख उद्यान है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है असम। भारत का पूर्वी राज्य है असम और वहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मुख्य रूप से यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी 1905 में और यहाँ पर मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम किस धातु की प्रमुख मिश्र धातु है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है मैग्नीशियम मिश्र धातु। इसका प्रयोग किया जाता है हल्के उपकरणों को बनाने में क्योंकि मैग्नीशियम धातु टाइटेनियम की भांति कठोर और हल्की होती है और प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है वायुयान के उपकरण बनाने में। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने कराया था इबादत खाने का निर्माण। ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी स्थान है आगरा के निकट स्थित है फतेहपुर सीकरी और वहीं पर अकबर ने 1575 में कराया था इबादत खाने का निर्माण। यहाँ पर वो धर्म के विषय में चर्चाएं करता था विद्वानों के साथ। अगला क्वेश्चन है, ब्लैकफुट नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता से होता है मानव शरीर में ब्लैकफुट रोग। मुख्य तो 2 भूमिगत प्रदूषक होते हैं। भूमिगत जल के जो प्रदूषक हैं 2 वो हैं फ्लोराइड और आर्सेनिक। और जब भूमिगत जल की जो प्रदूषित जल होता है भूमिगत उसके ज़्यादा सेवन करने से मनुष्य में ब्लैकफुट रोग हो जाता है। मुख्यतः जो ये रोग होता है इसका विस्तार है भारत में पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस रोग की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कोरोमंडल तट पर है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका विस्तार है कोरोमंडल तट पर। जो कोरोमंडल तट कहा जाता है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का, तो वो समुद्री तट कहलाता है कोरोमंडल तट और वहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। जबकि अगर हम बात करें मालाबार तट की तो जो केरल का जो क्षेत्र है समुद्री तट उसे कहा जाता है मालाबार तट।